Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nazir Ahmad Shahid. This is the lecture for MSc 2. We are going to start chapter number 3 and this is about PDEs, second and higher order PDEs. ये आज हमने डिस्कस करनी है. सेकंड ऑर्डर लीनियर PDE को इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, जहाँ P0, P1 एंड सो ऑन दीज आर फंक्शंस ऑफ x एंड y या कांस्टेंट भी हो सकते हैं. और नीचे ये इक्वेशन शार्टली लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर PDEs में. तो इस तरह से इसकी नीचे ऑपरेटर नोटेशंस हैं. उन नोटेशंस में हम लिखेंगे उन नोटेशन जिस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने किया था. नोटेशंस के साथ हमने सारा सॉल्यूशन निकालते थे. तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x को लिखा हुआ है dxu, पार्शियल u ओवर पार्शियल y को dyu एंड सो ऑन. तो वही इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, तो वो ऑपरेटर नोटेशन में इक्वेशन नंबर 2 देखो लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर. ठीक है. तो इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से जैसे सेकंड ऑर्डर ओडीज हमने पढ़ी हैं, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर पीडीज हमने पढ़ रहे हैं. उसमें भी ऑपरेटर नोटेशन बनाई थी, इसमें भी हमने बना ली है. पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उधर ऑर्डिनरी थी. तो ये देखो नीचे हम अब शुरू करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर पीडीज विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीज हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1 में. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से लिखनी है. तो ये याद रखो कि जब भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो dy1 लेते हैं. ये देख लो m स्क्वायर प्लस a1m, यानी dx की जगह m लिखा है और dy की जगह 1 है. आगे भी a2 इंटू dy स्क्वायर की जगह 1 है. तो इसलिए ये हमेशा के लिए याद रख लो कि dy जहां भी होगा या dy स्क्वायर जहां भी होगा वो उसकी वैल्यू 1 होगी. तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 2 निकल आई हमारे पास. अच्छा जी, अब हम आप देखते हैं उसी तरह से जैसे हमने ओडीज में किया था. देयर आर डिफरेंट केसेस. ये देखो पहला केस रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट. अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स m1 और m2 एंड दे आर डिस्टिंक्ट, तो इस तरह से सॉल्यूशन लिखना. सिर्फ सॉल्यूशन लिखने का तरीका मुख्तलिफ है. phi1y प्लस m1x प्लस phi2 दूसरा फंक्शन y प्लस m2x. नीचे एग्जांपल ली हुई है और एग्जांपल में देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के उसके रूट्स निकाल के सॉल्यूशन लिखा हुआ है. तो ये मैं शॉर्टली आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. तो रूट्स रियल और रिपीटेड में दो रूट्स बराबर अगर आ जाते हैं तो वो देखो u इज इक्वल टू phi1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू phi2. ठीक है, y प्लस एम एक्स इस ऐसे लिखते हैं. इसकी एग्जांपल है नीचे. तो आप देखते हो कि m की वैल्यू रूट्स इक्वल है और जो कि -3 के बराबर है, और नीचे u इज इक्वल टू phi1 प्लस x इंटू phi2 लिखा हुआ है. नेक्स्ट केस हमारा जो है वो इस तरह से है कि कम्प्लेक्स रूट्स में. ये देखो कम्प्लेक्स रूट्स में हम क्या करते हैं, m1 अगर a प्लस आयोटा b है, m2 अगर a माइनस आयोटा b है, तो u कैसे लिखते हैं, phi1 ब्रैकेट में y प्लस ax प्लस आयोटा bx प्लस फिर y1 phi1 y प्लस ax माइनस एक दफा प्लस आयोटा एक दफा माइनस आयोटा, उसके बाद आयोटा फिर ब्रैकेट में वही चीज phi2 के लिए. तो इस तरह से कम्प्लेक्स रूट्स के लिए आपने लिखना है. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. आप एग्जांपल देख लो इसकी. ये देख लो m1 है 1 प्लस 2 आयोटा, m2 है 1 माइनस 2 आयोटा. इसका मतलब a1 है b2 है. तो उसके मुताबिक ये देखो नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है. ये थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने हायर ऑर्डर के लिए भी नीचे लिख दी हैं. मसलन 3 रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो 3 फंक्शन लिखे जाएंगे. अगर 3 रूट्स बराबर हैं तो ऐसी x एक के साथ दूसरे के साथ x स्क्वायर ये रिपीट होगा. तो ये नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, उसको सॉल्व किया हुआ है. तो ये पार्शियल 3u ओवर पार्शियल x3 प्लस पार्शियल 3u पार्शियल y3. तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के रूट्स निकले हुए हैं. एक रियल रूट है और 2 इमेजिनरी हैं. तो पहले phi1 और phi2 इमेजिनरी के लिए लिखे,
फिर फाई 3 जो है ये सिंगल रूट m इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो इस तरह से ये हम आपके ये कम्प्लेक्स रूट्स तक ही कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हमने देखना है कि हाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। केस 1 है पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी। तो बिल्कुल वही तरीका, कैसे लिखते हैं, पी आई मैंने लिखा 1/, ये ब्रैकेट वाली चीजें नीचे लिख दें, ई पावर 2x प्लस 3y। अब इसमें देखें dx की जगह 2 पुट करना है, dy की जगह 3 पुट करना है, तो ये आंसर आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल। केस 2 में पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन f(x, y) इज इक्वल टू sin ax प्लस by या cos ax प्लस by, इसमें इस तरह से लिखते हैं भाई 1/f sin ax प्लस b इज इक्वल टू 1/f। तो ये देखो -a², फिर -a के साथ माइनस है, b साथ है, -b², जैसे उधर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन और कास का सेम होता है, आपको पता है। तो नीचे ये देखो एग्जांपल लेके मैंने समझाया हुआ है। तो ये एग्जांपल 8 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकाला हुआ है 1 एफ डी लिखा हुआ है, और इसमें ये देखो सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकला हुआ है। ये यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच, विश यू गुड लक।